परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी, धन धन भगत कबीर जी। साध संगत जी, अज भगत कबीर जी की जयंती है ते असीं उन्हां दे इतिहास बारे जानकारी लवांगे। नामा छीबा कबीर जो लाहा, पूरे गुरते गत पाई। श्री राग महला तीजा। कबीर जी के जन्म की कथा। वाराणसी शहर का नीरू जुलाहा अपनी स्त्री नीमा सने शहरों बाहर कितों आ रहा सी, जदों काशी दे कोल लहर तारा काशी दे कोल लहर तारा नाम वाले तलाव दे कोल पहुंचया तो उसनूं तलाव दे कंढे उत्ते एक नवां जमिया होया लड़का पिया होया नज़र आया। क्योंकि नीरू नीमा दे घर विच कोई औलाद नहीं सी, इसलिए इन्हां दोहां ने बड़े चाओ प्यार नाल उस बच्चे नूं चुक लिया अते अपने पेटों जमे हुए बालक वांगू उसदा लालन पालन किता। समा पा के ओही बालक संसार विच कबीर भगत दे नाम नाल प्रसिद्ध होया। ये गल सम्मत 1455 बिक्रमी जेठ सुदी पूर्णमाशी वाले दिन दी है। इसलिए कबीर कसौटी अनुसार कबीर जी का इहो ही जन्मदिन मन्निया जाता है। वो बालक कौन अते कित्थों आया, इस बारे सुनते हाँ। क्योंकि कबीर पंथी कबीर जी नूं साक्षात ईश्वर मानते हैं, इसलिए उन्हां दा कहना है जदों साहिब जी की मर्जी हुई अते जीवां दे उद्धार करन दा ख्याल आया, तदों ही वो आप सत्य लोक तो उतर के लहर तारा तलाव दे कोल आके शिशु क्रीड़ा करन लग पे। प्रभु जी की मर्जी नाल ही नीरू नीमा उस वेले उत्थे पहुँच गए। साहिब जी की इच्छा सी सुभाग्यवती दंपती नीरू नीमा का कोई पुण्य जागया, इसलिए साहिब ने उन्होंने अपना पिता माता प्रवान कर लिया। पर इतिहासिक नुकते नूं वेखण वाले आस्तिकां दा कहना है कि एक दिन एक विधवा ब्राह्मणी ने स्वामी रामानंद जी नूं प्रणाम किया। प्रेम मद अलसाइयां अखां नाल स्वामी जी ने उस दे मैले वेस वाल ध्यान किया, वल ना ध्यान किया ते पुत्री पुत्रवती भाव वार दे दिता। इस वार नूं सुन के वो विचारी विधवा ब्राह्मणी कंब गई। उसने बड़ी निमरता नाल कहा, भगवान मैं तो विधवा हाँ, आपने मैनू पुत्रवती होण दा अचरज वार किवें दे दिता है। स्वामी जी ने कहा, पुत्री साडा वचन तो असत नहीं हो सकता, पर हाँ तेरे गर्भ तो जो पुत्र पैदा होवेगा वो संसार विच लासानी महापुरख होवेगा अते तैनू कोई कलंक भी नहीं लगेगा। समा पाके उस ब्राह्मणी दे उदर तो बालक होया। उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक निंदा तो डरदिया होया बच्चे नू लहर तारा तलाव दे कंढे उत्ते रख दिता, जिसनू नीरू नीमा ने चुक लियांदा। धर्म भाव तो हीणे नास्तिक इतिहासिक नुकते दे ख्याल वाले पुरख क्या करते हैं कि उस विधवा ब्राह्मणी के पाप कर्म का फल वो बच्चा पैदा होया सी जो तलाव उत्ते सुट गई सी। इन्हां तीनां गल्लां विचों पाठक श्रोती जिस गल नूं भी सच्ची मान लैण, ये उन्हां दी मर्जी है। इस विच असीं अपनी राय कोई नहीं दे सकते, क्योंकि साडी निगाह विच तां तीने ही गल्लां सच्चियां हन, तीने हो सकदियां हन, पर है इन्हां विचों सच्ची इको ही। बालावस्था की कथा। हौली हौली बालक वड्डा होया। लोकी क्या करते हैं, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात। मापिया ने इन्हां दा नाम कबीर रख दिता, क्योंकि एक तो आम लोगों नूं विद्या पढ़ाउण दा रिवाज नहीं सी। ब्राह्मण दे मुंडे ही विद्या पढ़िया करते सन, जां वैश्यां दे मुंडे हट्टी पट्टी का काम करन वास्ते कुछ लेखा पत्ता सीख लैंदे सन, नहीं तो होर सारे ही अनपढ़ रह के आपो अपनी कुल दे कर्म नूं सिक्ख्या करते सन। इसलिए कबीर जी ने भी विद्या बिल्कुल ही नहीं सी पढ़ी,
पर मगरों भगती के प्रताप करके इन्हों सारे वेद वेदांग सफूरन हो आए सन। भावें ये मुसलमान के घर विच रहिंदे सन अते हर कोई इन्हों मुसलमान कहंदा सी, पर तुखम तासीर जां रामानंद जी दे वार दे प्रभाव करके इस दे रुख दा झुकाओ हिंदुआं वाल सी। ये बाल उमरा तो ही नित इशनान करना, पोचा पाउणा आदक कर्म करते हुंदे सन, जिहा कि इन्हां दी माता ने एक दिन अपनी दराणी जठाणी कोल भी इस गल दा गिला कीता सी। उस दा अनुभव भगत जी ने आप ही किया है। नितुट कोरी गागर आने लिपट जियो गयो, ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटइयो, हमारे कुल कौने राम कहो, जबकि माला लई निपुते तब ते सुख ना पयो। वैराग सिखाया नहीं जाता, पढ़िया भी वैराग नहीं आउंदा, पर वैराग आए तो बिना प्रभु नाल अनुराग भी नहीं हुंदा अते प्रेम बिना प्रभु दा दर्शन नहीं होता। इसलिए कबीर जी नूं वैराग दी रब्बी दात रब वल्लों ही मिली हुई सी। आप वैरागवान दशा विच सारे कार विहार वल्लों मूँह मोड़ के श्री गुरु नानक देव जी दी बालावस्था वांगू हर वेले घर दे अंदर ही लम्मे पे रहिंदे सन। माता पिता कबीर जी नूं रोगी समझ के वैद नूं बुला लिया। वैद ने आके इन्हां दी नबज वेख के कहा, इसनूं ते कोई भी रोग नहीं है। उस दी गल सुन के आप हस पे अते कहन लगे, की क्या आई, मैनू कोई भी रोग नहीं है। वैद ने कहा, सच है, तेनू कोई दुख दर्द नहीं है। जे तेनू कोई दर्द हुंदा तां मैनू तेरी नबज तो ही सब कुछ मालूम हो जाता अते मैं तेनू अजिही दवाई बूटी देंदा जो तू बिल्कुल राजी हो जांदो, पर जद तेनू दुख ही नहीं तां हुण मैं तेनू दवाई बूटी की देवां। कबीर जी ने अगों कहा, कत नहीं ठौर मूल कत लावो, खोजत तन में ठौर न पावो, लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अनियालै तीर। जद इन्हां ने कहा सानू राम भगती रूप अनियाला तीर वज्जा है, उसे दी पीड़ हो रही है, तां वैद ने कहा, इस काशी विच बेअंत राम भगत हैं, सारे ही घर दे कार विहार करते हैं, इन्हां वांगू कोई भी निकम्मा तेरे वांगू कोई भी निकम्मा नहीं बैठा कि तू उन्हां तो कोई वड्डा भगत है। आपने कहा, एक पाए देखो सब नारी, क्या जानू सह कौन प्यारी, कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। एक दिन कबीर जी नूं इस गल का पता लगा कि गुर बिन मुकत ना पाइए, तो आपने विचार किया, गुरु किसनूं धारीए। बहुत सारी सोच विचार करन मगरों स्वामी रामानंद जी उत्ते निगाह जाके टिकी, पर हुण नाल ही सवाल खड़ा हो गया, रामानंद जी तां नीच जात वालियां नूं उपदेश नहीं देंदे, उन्हां नूं गुरु किवें धारिया जाए। आप दे मन नूं दूर दी सुझी। आप नूं इस गल दा तां पता ही सी कि स्वामी जी हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त विच गंगा इशनान करन जांदे हन, इसलिए आप 1.5 पैर रात दे तड़के नाल उठ के पवित्र गंगा नदी ते मणिकरण घाट उत्ते जाके लम्मे पै गए। अपने नित दे समय नाल स्वामी रामानंद जी मणिकरण घाट उत्ते इशनान वास्ते आ गए। उन्होंने कबीर दे सिर नाल ठुड्डा खादा। उन्होंने इस गल का अनुभव हो गया कि कोई आदमी सुता पिया है। रामानंद जी नूं इस गल का अनुभव होया कि कोई आदमी सुता पिया है, इसलिए उन्होंने अपने मुँह चढ़े वाक अनुसार कह दिता, उठो राम के राम कहो, उठो राम के राम कहो। ये वाक सुनदे ही कबीर जी ने उठ के नीवा मुँह करके स्वामी जी के चरणों उत्ते दंडवत प्रणाम कर दिती अते घर नूं आ गए। घर आके बैरागियां संतां वाला रूप धार लिया। जिस किसी ने पूछा, कबीर तेरा गुरु कौन है? इन्होंने रामानंद जी का नाम दस दिता। स्वामी रामानंद जी पास इस गल की शिकायत हुई, तुसा नीच जुलाई नूं उपदेश क्यों किया है? क्योंकि कबीर कहता है, जो मेरे गुरु स्वामी जी ने कबीर नूं सद के पूछा, तू साडे कोलों कदों गुरु मंत्र लिया सी, किस जगह ते लिया सी अते की मंत्र असां दिता सी? कबीर जी ने अर्ज की, अज सवेरे
ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਤਦ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਠੋ ਰਾਮ ਕੀ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਬਸ यही ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਘਾਟ ਉੱਤਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤਮ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਦਕ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ स्वामी जी ने कहा, हाँ पुत्र, तू सचमुच ही मेरा सिख है ਅਤੇ मैं तेरा गुरु हाँ। मेरी ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। तेरे इस तरह के सिदक भरोसे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मैं बड़ा ही प्रसन्न होया हाँ। हे पुत्र, इस भगवंत भगती ਦੇ ਨਾਲ ही भागवत सेवा करो ਤਾਂ सोने ਵਿੱਚ सुगंधी पैदा हो जाएगी। इस प्रसंग ਨੂੰ भाई गुरदास जी ने लिखा है, होए बिरकत बनारसी ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਾਵਣ ਤਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਇ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਤਾਈ, ਪੈਰੀ ਟੂੰਬ ਉਠਾ ਲਿਓਨ ਬੋਲ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਚੋਹੇ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਮ ਮਹਿਕਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇ ਤੋ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਚਰਜ ਨੋ ਅਚਰਜ ਮਿਲੈ ਵਿਸਮਾਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਮਿਲਾਈ, चरना चरदा नीचर हूँ गुरमुख बाणी अगड़ कड़ाई, राम कबीरे भेद ना पाई। साध संगत जी, इस कबीर जी की कथा सीगी से सारे आख लिए धन धन भगत कबीर जी, धन धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी।